हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित समाकलन के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बिहाफ पर इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कराया है। अगर आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर में से किसी भी लेक्चर को मिस किया तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उन दोनों लेक्चर को देखे आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। वैसे भी डियर स्टूडेंट्स, आज ये निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समाकलन को हम लोग बाय बाय कर देंगे। मीन्स इस लेक्चर को आपने पढ़ लिया, जान लीजिए कि आपने समाकलन को कंप्लीट कर लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व करना केवल हमारे लिए बच जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3 गुणधर्मों के बाद इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, 3 गुणधर्मों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। पहला जो गुणधर्म है हमारा वो 8वां है और दूसरा वाला 9वां है और एक 10वां है। 10वें को प्रूफ वगैरह नहीं करना है, केवल आपको थोड़ा सा उसको समझ लेना है, बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन ये 8वां और 9वां जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये यूज़ होता है। सो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व कर सकें। आइए बात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने 6 और 7 वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, याद होगा आप लोगों को, उसी से मिलती जुलती है ये कुछ। हमने 6 वाला प्रूफ कराया था, 7 वाला उसी के साथ साथ अपने आप प्रूफ हो गया था। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब हम 8 वाला प्रूफ करेंगे तो 9 वाला उसी के साथ साथ अपने आप प्रूफ हो जाएगा और कई हद तक वही सारे स्टेप्स इसमें भी यूज़ होने वाले हैं जो उस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाला है हमारा 0 to 2a fx dx। इसकी वैल्यू 2 to a fx dx हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब f2a माइनस x इक्वल fx होगा। दोबारा बात कर रहे हैं, 0 to 2a fx dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा कब होगा? यदि f2a माइनस x की वैल्यू माइनस fx हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? तो आइए, मतलब एक को ही सॉल्व करते चलेंगे, उसी में कंडीशन हमारी बनेगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फटाफट से समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। प्रूफ लिखने के लिए आप यहाँ पर एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, या चलिए लेफ्ट हैंड साइड ना लिखिए, केवल ऐसे ही लिख लीजिए। आप ऐसे लिखिए डियर स्टूडेंट, 0 to 2a, ध्यान देना, fx dx है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, 0 to a fx dx, ठीक है, और प्लस डियर स्टूडेंट्स a to 2a fx dx। ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आराम से समझिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है ना? कौन सा? देखो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ बताओगे बाई यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हो थोड़ा देखो तो, बाई यूजिंग a to b fx dx इक्वल होता है a to c fx dx, है ना, और प्लस c to b fx dx। ये एक प्रॉपर्टी आपको सिखाई गई थी। बस उसमें कंडीशन ये होती है कि ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो c है वो a और b के बीच में बिलोंग करना चाहिए। सही बात है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखिए, इसके बाद इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम सेम टू सेम जैसे इसके पहले वाली प्रॉपर्टी को हम लोगों ने किया था ना, काफ़ी हद तक वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो रिजल्ट लाना है उसमें 0 to a तो आ रहा है, लेकिन a to 2a कहीं नहीं आ रहा है। तो हमें वर्क किस पे करना है? यहाँ पर करना है। अब देखिएगा, अब देखना, अब हमारे पास जो है ये है a से 2a है, fx dx है, में ध्यान देना बच्चों, में x बराबर 2a माइनस टी रखने पर ध्यान देना, क्या रखेंगे? 2a माइनस टी। अब आप सोचो 2a माइनस टी क्यों रखेंगे?
क्योंकि हमें एट लास्ट 2a माइनस एक्स लाना है। तो डियर स्टूडेंट्स x की जगह पे 2a माइनस एक्स रखना तो नाइंसाफी हो जाए, क्योंकि x 2a माइनस एक्स के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम लोग x को 2a माइनस टी कर सकते हैं, बाद में t की जगह पे x हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर लेंगे। अभी हमें क्या करना होगा, इसके डिफरेंशिएट करना होगा। तो dx इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए एक रिजल्ट मिला। अब यहाँ में हम लोग क्या करें, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, या सीमा परिवर्तन कर दीजिए, चेंज ऑफ लिमिट, ठीक है, या चेंज ऑफ लिमिट कह दीजिए, चाहे लिमिट चेंजिंग कह दीजिए, चेंज ऑफ लिमिट, सीमा में परिवर्तन कर दीजिए। मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझाया है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे चूंकि हमारे पास ये देखो ध्यान से x इज इक्वल टू 2a माइनस टी है, तो यहाँ कहिएगा जब x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स a होगा। ध्यान दो, x इज इक्वल टू जब a होगा तो t इज इक्वल टू आपको a मिलेगा, क्योंकि जब a रखोगे 2a इधर आएगा, a माइनस 2a माइनस a होगा, t इक्वल टू प्लस a आ जाएगा। फिर से कहेंगे पुनः मीन्स अगेन, जब ध्यान देना, जब x इज इक्वल टू आप कितना रखोगे अब की बार 2a, तो आपको t इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मीन्स लोअर लिमिट आपको a मिली है और अपर लिमिट क्या मिली है डियर स्टूडेंट्स, 0 मिली है। अब देखो अतः आपको क्या मिलेगा, a टू 2a fx dx कैन बी रिटेन माइनस लगेगा, लिमिट a से 0 लगेगी, लिमिट a से 0 लगेगी, और यहाँ पर f2a माइनस टी हो जाएगा और यहाँ dt हो जाएगा। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि dx की वैल्यू माइनस dt आई थी। इतनी बात समझ में आई। अगला स्टेप देखिए, अब इसको जब सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा a से 2a fx dx इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस, अगर हम 0 से a लिख दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ 2a माइनस टी और dt लग जाएगा। कैसे किए हो, बाई प्रॉपर्टी यूजिंग, ध्यान दो क्या यूज़ किए हो डियर स्टूडेंट्स कि a टू b fx dx इक्वल होता है माइनस b टू a fx dx के। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद जब एक स्टेप और यूज़ करोगे, मैं यहीं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग a से 2a fx dx जो है, इसको हम लोग चाहें तो 0 टू a, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, 0 टू a या फिर 2a माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है आपने। कौन सा यूज़ किया, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए किसका यूज़ किए हो, यूजिंग a टू b fx dx इक्वल टू a टू b ft dt डियर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। मीन्स x की जगह पे जब चाहे हम लोग t लिख सकते हैं। फाइनली आपको मिला क्या, ध्यान देना, अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, अर्थात आपको मिल चुका है लिमिट a टू 2a fx dx इक्वल हो गया है 0 टू a f 2a माइनस एक्स dx के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पर मान लेंगे। क्लियर हो रही हैं बातें। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकेंड में एक बार ये वाली कंडीशन लगाएंगे, f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx वाली। एक बार डियर स्टूडेंट्स इसमें हम f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। दोनों कंडीशन अप्लाई करके वैल्यू ला करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमें दोनों रिजल्ट वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहेंगे, अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अब यदि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, तो समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा, लिमिट a से 2a fx dx इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0 टू a fx dx हो जाएगा। अब ये मान ले आकर के हम लोग कहाँ रख देंगे डियर स्टूडेंट्स, यह मान ला करके हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर, यह मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। लाइए रखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है आपका ना, देखिएगा 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, ये है हमारा 0 to a fx dx, और डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो 0 to a fx dx यहाँ पर हमें मिल गई है। क्लियर है बातें? अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से मिलेगा 0 to 2a fx dx इक्वल हो जाएगा 20 to a fx dx के, और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो आप थी आपकी वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। देखिए ध्यान से क्या मिला डियर स्टूडेंट, 0 to 2a fx dx इक्वल हो जाएगा 20 to fx dx के, लेकिन ऐसा कब होगा, ध्यान दो, ऐसा कब होगा जब f2a माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, fx होगा। क्लियर है बातें? तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग कैसे वर्क करेंगे इसको भी आप लोग देखिए फटाफट से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। यहाँ पर मैं मिटाने वाला हूँ और आगे का वर्क यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड से लेकर के बात करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे पुनः यहाँ पर ऐसा ना करिए, इसी के बाद यहाँ करेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे अब, देखो अब क्या, अब यदि f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से जब हम समीकरण 2 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a से 2a fx dx इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 0 से a fx dx के, ये हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो a to 2a fx dx की वैल्यू हमें मिली हुई है, ये वैल्यू ला करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे यह मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये समीकरण 1 यही तो है हमारा, 0 से 2a जो था ना, समीकरण 1 में रखिए, आपको मिलेगा 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 से a fx dx, और माइनस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 0 to a fx dx। अब ये दोनों डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ होते हुए नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि 0 to 2a fx dx की जो वैल्यू है वो 0, यहाँ पे 20 to a fx dx आई है। ऐसा कब आया है, जब f2a माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस एफ एक्स थी, तब इतना आया है। और डियर स्टूडेंट जब f2a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो जो माइनस एफ एक्स आई है, तब आप देख पा रहे होंगे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आई है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 8 भी प्रूफ हो गया और प्रॉपर्टी नंबर 9 भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ होती है, फिर भी डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी जो कि हमारे 10th नंबर पे आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग उस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ पर अगर मान लीजिए आवश्यकता पड़ती है या कभी कभी वो फार्मूले के रूप में भी पूछी जा सकती है, तो वहाँ पर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, बाकी डियर स्टूडेंट्स जितने भी समाकलन के कंसेप्ट थे, जितना भी टॉपिक था, अब मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद मैं समाकलन को ख़त्म करने के बाद एक नई यूनिट स्टार्ट करूंगा जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की होगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसीलिए आप पहले इसको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है,
चलिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है इसको नोट डाउन करिएगा आप। प्रॉपर्टी नंबर 10 है डियर स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लिमिट लगी है f1x से f2x तक, और यहाँ पर ft dt लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? ft dt लिखा है, जिसकी वैल्यू जो होगी वो f1x होगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ f1x होगा, और प्लस में, ठीक है, प्लस में बच्चों प्लस नहीं है, माइनस है, f ध्यान देना, f2x होगा, यहाँ पर f2x होगा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ f2x होगा, ठीक है। जब ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आएगा तो हम लोग वहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे फार्मूला क्या है। अभी आप लोग केवल इसको फार्मूले के रूप में याद कर लीजिए, नहीं तो एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको समझा भी देता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे इसमें लिखा है बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ लिमिट 0 से x लिखा हुआ है, cot t स्क्वायर और dt लिखा हुआ है। चलिए जाने दीजिए, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे, अभी रहने दीजिए। अभी आप लोग केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को याद कर लीजिए बस। और ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है। फार्मूला क्या है? अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है f1x, मतलब यहाँ पर जो लिमिट लगी है ना, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, वो कोई क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो लिमिट किसी वेरिएबल से किसी वेरिएबल तक होगी, ft dt होगी, तो है f1x। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया गया था, वही है f1x, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f2x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ f2x, ठीक है। इसको हम लोग फार्मूले को याद रखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग डियर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के साथ सारी की सारी प्रॉपर्टी समाप्त हो चुकी हैं। 3 लेक्चर मैंने आपको प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बताया है। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप लोगों ने तीनों के तीनों लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा हो। अगर नहीं देखे हो, तीनों लेक्चर को देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी है, लेकिन फिर भी जितना भी है महत्वपूर्ण है। अगर हमारे डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों के तीनों लेक्चर को देखा है और जो 10 की 10 प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है, सारी प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है, आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।